बहुत बहुत स्वागत है भाइयों, क्या हाल चाल है। आईपीएल 2024 तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, और अगर याद नहीं भी होगा तो आपको ये वाला किस्सा तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जब फूफा ने केएल राहुल के साथ बदतमीजी की थी। और मैं इसको बदतमीजी ही बोलूंगा भाई, और बदतमीजी ही बोलता आ रहा हूं, ठीक है। केएल राहुल ने इस सीजन के बाद फूफा की टीम को नमस्ते कह दिया। उसके बाद केएल राहुल कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर गए, और उन सारी जगह पर केएल राहुल ने जब अपने इंटरव्यूज दिए तो उन इंटरव्यूज में उन्होंने बात की कि किस तरीके से फूफा का बिहेवियर था और क्या कुछ हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इन सारी चीजों के साथ साथ केएल राहुल की तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे थे, और फिर जो पिछला सीजन गया था उस सीजन में केएल राहुल ने जब फूफा की टीम की धुनाई की थी, उसके बाद भी केएल रिएक्शंस आए थे, और केएल राहुल ने एक बार फिर से आईपीएल 2024 की बात की है, इस मोमेंट की बात की। डिटेल में बातचीत करते हैं इसके बारे में। मेरा नाम शशांक है। जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं भाइयों, प्लीज जल्दी जल्दी इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड तमाम कंटेंट मिलता है। इसके अलावा भाइयों इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और भाइयों हाइप का बटन जरूर दबा देना। आप लोग हाइप करने का तरीका भी आप सबको बता देता हूं मैं। कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां स्वाइप करना और हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पर प्लीज क्लिक कर देना। आप अगर एक हाइप कर दोगे तो उससे इस वीडियो को ग्रोथ अच्छी मिलेगी, यूट्यूब इसको बाकी और लोगों तक रिकमेंड करेगा। तो प्लीज भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर हाइप कर पाएं तो आपका बहुत 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 शुक्रिया होगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आपको एक एक चीज़ें बताता हूं। आईपीएल 2025 में जिस तरीके से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की थी, ये फोटो तो बहुत अच्छी तरह से याद होगा। वो आईपीएल 2024 था और ये आईपीएल 2025 था। 24 में फूफा केएल से बदतमीजी कर रहे थे, और आईपीएल 2025 में फूफा सपरिवार केएल से हाथ मिलाने के लिए आए थे। हाँ, वो फूफा के बाजू में बुआ भी खड़ी हुई है, वो देख लो उधर बुआ की तरफ भी थोड़ा सा, वो बुआ भी खड़ी है उस तरफ कोंटे में एकदम। हाँ, तो ये दोनों मिलकर के बदतमीजी कर रहे थे। उसके बाद 2025 में हाथ मिलाने के लिए केएल से आए। हालांकि केएल ने फुल इग्नोर मारा, सट से हाथ मिला निकल गया, बात करना चाह रहे थे, लेकिन केएल रुका बिल्कुल भी नहीं। और बेइज्जती कैसी होती है ये फूफा को शायद महसूस हुई होगी। अब इसके बाद में केएल राहुल का पिछला सीजन बहुत कमाल का गया। बैंगलोर के साथ में एक मैच हो रहा था, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केएल राहुल खेल रहे थे, आरसीबी के साथ वो मैच था, बैंगलोर में ही मैच था। उस मैच में केएल राहुल ने गजब का परफॉर्मेंस दिया था। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद केएल राहुल मैच को निकाल करके ले गया था बैंगलोर आरसीबी की टीम से, है ना। और उसके बाद फिर केएल राहुल का ये वाला कांतारा वाला सेलिब्रेशन हुआ। तो केएल राहुल से अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में पूछा गया इस सेलिब्रेशन के बारे में, तो केएल ने कहा कि यार लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा था मेरी, और ये जो सब कुछ चल रहा था इसके बाद में पुरानी चीज़ें भी मुझे याद आ रही थी, और ये बैंगलोर का ही ग्राउंड था, और 1 साल पहले ही जो कुछ हुआ था इसी की बात कर रहे थे केएल राहुल, जितना मुझे समझ में आ पा रहा उधर वाले। केएल राहुल बोलते हैं जो कुछ हुआ था उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत सवाल भी उठ रहे थे, और फिर जब वो मैंने परफॉर्मेंस दिया तो तब फिर वो मैंने कांतारा वाला सेलिब्रेशन किया। तो अपने सेलिब्रेशन को केएल राहुल ने याद करा है और बातचीत की है, और केएल राहुल ने एक और इस बारे में बातचीत की, एक और हिंट दिया, इस बारे में मैं आपको इस चैनल पर ऑलरेडी पहले बता चुका था। केएल राहुल ने हिंट दिया, और हिंट ये था कि जिस तरीके से केएल राहुल का परफॉर्मेंस चल रहा था, जब उन्होंने एलएसजी छोड़ने का फैसला कर लिया था, उसके बाद केएल राहुल ने फिर क्या किया था कि बहुत सारी टीम्स के साथ में ऑफर आ रहे थे, फाइनली वो दिल्ली ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन उससे पहले आरसीबी भी उनको कांटेक्ट कर रही थी ज्वाइन करने के लिए। खबरें आ रही थी कि आरसीबी वो जा सकती, क्योंकि आरसीबी को भी कप्तान की जरूरत है, ओपनर की जरूरत है, फैफ छोड़ चुके थे वहां से, बट वो नहीं गए। तो केएल ने कहा कि बहुत सारी चीजें थी, और फिर मैंने बताया था ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है। बैंगलोर होम ग्राउंड है केएल का, बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, बट केएल ने एक बार देखो यार, सबकी लाइफ में रहता है, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, नहीं आए हैं तो आएंगे, 110% आएंगे, जिसके बाद आप लाइफ में कुछ भी कर लो ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती ही रहती हैं। और ये वो एक मोमेंट था जो केएल राहुल की लाइफ में हमेशा याद रहेगा। फूफा ने क्या कुछ किया था, कैसे किया था केएल राहुल के साथ। तो ये कुछ बात थी केएल राहुल की तरफ से जो मुझे आप सबसे करनी थी।
तो वो मैंने किया है। बाकी फूफा को लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी मेरी टी शर्ट को देख करके ज़्यादा ओहो ओहो मत करना भाई। अभी 20,000 भाई लोग जुड़े हैं तो उसकी खुशी में नया कपड़े खरीदे हैं थोड़े से। तो खैर 1 तारीख को बर्थडे भी मेरा 1 नवंबर को, तो थोड़ी सी तैयारी घर वालों की तरफ से हुई है, मैंने इसका इस्तेमाल पहले ही कर लिया। तो ये है खबर भाई। और भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन सब जगह पर लिंक होगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ दोनों जगह पर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। प्लीज़ भाइयों हाइप ज़रूर कर देना इस वीडियो। और फूफा को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई।